हरियाणा कांग्रेस में संगठन बनाने की कवायद तेज हो चली है। आपको बता दें कि 4 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा आएंगे और 21 ऑब्जर्वर्स सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे। ऑब्जर्वर और नेताओं के साथ संगठन को लेकर चर्चा की जाएगी। तो हरियाणा में कांग्रेस में संगठन बनाने की कवायद तेज हो चली है और इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी 4 जून को हरियाणा पहुंचेंगे और जिन ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है उन 21 ऑब्जर्वर्स और सीनियर नेताओं के साथ हरियाणा कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ राहुल गांधी बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे संगठन विस्तार संगठन को लेकर। तो अब हरियाणा के अंदर 11 साल के लंबे इंतजार के बाद संगठन बनाने की कवायद तेज हो चली है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता प्राजिता श्री भी लाइव जुड़ चुके हैं। अब प्राजिता, देखिए 11 साल का एक लंबा इंतजार कांग्रेस में संगठन बनाने को अब खत्म होने को चला है। 4 जून को राहुल गांधी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं, ऑब्जर्वर्स के साथ चर्चा करेंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 21 ऑब्जर्वर्स को नियुक्त किया गया है संगठन के निर्माण को लेकर और लगातार इंतजार भी पार्टी वर्कर्स की बात कर लीजिए, सांसद नेता विधायक तमाम की बात कर लेते हैं तो लगातार संगठन को लेकर इंतजार किया जा रहा था। हालांकि देखिए इसका मुख्य कारण जिस तरीके से अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की हम माने तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं संगठन ना होना एक बहुत बड़ा कारण रहा है चुनाव हारने का कांग्रेस का। और न केवल हरियाणा की बात कर ली जाए मगर अन्य राज्यों की भी बात कर ले तो संगठन नहीं होना एक बहुत बड़ा फीडबैक है कांग्रेस के लिए। इसके साथ साथ देखिए जिस तरीके से ऑब्जर्वर्स नियुक्त करने के बाद अब राहुल गांधी हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं तो कहीं ना कहीं इसकी कवायद की अब संगठन निर्माण होता हुआ नजर आएगा। ये ज्यादा तेज हो गई है क्योंकि अब हाईकमान खुद संज्ञान लेता हुआ नजर आ रहा है। यानी अब एक अहम बैठक देखने को मिल सकती है हरियाणा में, यानी जून के पहले हफ्ते में एक अहम बैठक देखने को मिलेगी। राहुल गांधी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आ सकते हैं जिसमें तमाम सांसद मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ नेता मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा जो 21 ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। संगठन निर्माण को लेकर चर्चा किया जाएगा। हालांकि देखिए इससे पहले भी कई बार ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, कई चर्चाएं भी देखने को मिली थी मगर तमाम बातें ठंडे बस्ते में चली गई थी। मगर इस बार उम्मीद की जा रही है क्योंकि लगातार अगर चुनावों की हम बात करते हैं हरियाणा चुनाव के बाद या और भी जो अन्य चुनाव हुए थे उसके बाद हमने देखा था किस तरीके से हाईकमान ने अहम बैठक बुलवाई थी और लगातार कहा भी जा रहा था कि आखिर संगठन क्यों नहीं बन पा रहा है, आखिर क्या कमी है जिसकी वजह से चुनाव में, क्योंकि लहर हमारे तरफ है मगर चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो तमाम चीजों को चर्चा की गई थी। हालांकि एक और मुख्य कारण संगठन न बनने का उसे गुटबाजी कहा जा रहा है। हरियाणा की अगर बात करते हैं तो प्रयास है कि किस तरीके से गुटबाजी को समाप्त किया जाए और पार्टी को ऊपर रखा जाए, संगठन को मजबूत किया जाए ताकि आने वाले चुनावों में इसका एक सकारात्मक असर देखने को मिले। और न केवल हरियाणा पर, अगर संगठन हरियाणा में बनता है तो इसका जो असर है वो अन्य राज्यों में भी पड़ता हुआ नजर आएगा, चाहे दिल्ली की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले या और भी जगहों की बात कर लेते हैं। हालांकि पंजाब में चुनाव आने वाला है तो इसका एक सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। तो आवश्यक हो जाता है कि हरियाणा में संगठन का निर्माण किया जाए। संभव है कि राहुल गांधी जिस तरीके से अब खुद संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं तो संगठन निर्माण अब होता हुआ नजर आएगा और जो इंतजार है, इतने सालों का इंतजार अब जाकर खत्म हो सकता है। जी बिल्कुल अपराजिता, और सबसे बड़ी वजह जो थी वो गुटबाजी थी और गुटबाजी की जो जड़ी कांग्रेस के अंदर कितनी गहराई से फैली हुई है इससे हर कोई वाकिफ है। लेकिन जब पर्यवेक्षकों की सूची पर, लिस्ट पर नजर डालते हैं तो इसमें जो ज्यादातर नेता है वो दक्षिण भारत से जो है नाता रखते हैं। ऐसे में अब हरियाणा की अगर बात की जाए तो कितनी संभावना है कि अब की बार जो 21 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं ये ठीक से यहाँ पर संगठन को विस्तार दे पाएंगे, संगठन को बना पाएंगे? बिल्कुल, देखिए उम्मीद जरूर की जा रही है। हालांकि अगर दक्षिण भारत की हम बात करते हैं तो कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत है उधर। संभावनाएं है कि अब संगठन निर्माण हो पाएगा क्योंकि अब खुद हाईकमान जिस तरीके से संज्ञान लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि केवल ऑब्जर्वर्स नियुक्त करने से पहले भी हमने जिस तरीके से देखा है, चाहे प्रभारी बी के हरिप्रसाद के साथ बैठकों का दौर हो जाए या फिर हाईकमान की जो बैठकों का दौर देखने को मिला था गुटबाजी को लेकर, किसी न किसी तरीके से अब गुटबाजी को समाप्त करना होगा, पार्टी को ऊपर रखने की आवश्यकता है। ये तमाम बातें हमने देखी है तो कहीं ना कहीं अब कवायद संगठन को लेकर और ज्यादा तेज हो गई और संभवतः अब संगठन का निर्माण कांग्रेस को लेकर हरियाणा में होता हुआ नजर आ सकता है।
अपराजिता, बिल्कुल देखिए 4 महीने से बीके हरिप्रसाद ने प्रभार संभाला, उससे पहले भी प्रभारी आए, लेकिन बीके हरिप्रसाद इस चीज में सफल रहे कि उन्होंने 21 पर्यवेक्षकों की जो है नियुक्ति यहाँ पर हरियाणा में करवा दी। कांग्रेस संगठन बनाने की कवायद भी तेज हो चली है, लेकिन पर्यवेक्षकों को उनके जिले कब सौंपे जाएंगे ताकि वहां पर वो नेताओं के साथ विचार विमर्श करके वहां पर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करवा सके, नाम जो है आलाकमान को भेज सके, क्योंकि 4 जून को राहुल गांधी यहां पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल देखिए, हालांकि उम्मीद की जा रही है कि जो पहले हफ्ते में जो मीटिंग होने वाली है, यानी राहुल गांधी जब हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं, तब एक अहम बैठक जिस तरीके से देखने को मिलेगी, संभवतः उसके बाद जिला की नियुक्ति या तमाम जो भी जिम्मेदारियां हैं वो ऑब्जर्वर्स को दी जाएगी, जिसके बाद वो अपनी रिपोर्ट कार्ड हाईकमान को सौंपेंगे। हालांकि देखिए, रिपोर्ट कार्ड की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी हमने देखा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो संज्ञान लिया गया था कांग्रेस के द्वारा, उन चीजों की बात हो जाए, या फिर जो गुटबाजी की वजह से कई नेताओं के द्वारा एलिगेशंस भी लगाए गए थे कि हाई जो लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स, उनके द्वारा सहयोग नहीं प्राप्त होता। कई बार रिपोर्ट कार्ड जरूर पहुंचा है हाईकमान के पास, मगर इस तरह की जो कार्रवाई होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिली। अब देखने वाली बात होगी कि ऑब्जर्वर्स को संभवतः जल्द ही जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिला सौंपे जाएंगे, जिसके बाद फिर मंडल अध्यक्ष की बात कर ली जाए या जिला अध्यक्ष की बात कर ले, उनकी भी नियुक्ति होती हुई नजर आएगी। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष की भी बात कर लेते हैं, इंतजार लगातार जारी है, संभवतः वो तमाम चीजें होती हुई नजर आएगी। जरूरी हो जाता है कि जिला सौंपे जाए ऑब्जर्वर्स को, वो भी जल्द ही सौंपते हुए नजर आएगी। इसके बाद फिर रिपोर्ट कार्ड भी जल्दी हाईकमान के पास पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल अपराजिता, अब नजर रहेंगी 4 जून को लेकर, जिस दिन राहुल गांधी आएंगे उसके बाद जिन 21 ऑब्जर्वर्स को नियुक्त किया है उनको जिले का जो है कार्यभार संभाला जाएगा, ताकि वो जिला अध्यक्षों के मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर आगे चर्चा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। तो हरियाणा कांग्रेस में संगठन बनाने की कवायद तेज हो चली है। इसी कड़ी में 4 जून को राहुल गांधी भी हरियाणा पधारने वाले हैं। उसके बाद 21 ऑब्जर्वर्स के साथ बैठकर बातचीत करेंगे, हरियाणा कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ बातचीत करेंगे।